दोस्तों, यूपी वॉरियर और गुजरात जाइंट्स की टीम के बीच खेले गए वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन के तीसरे महामुकाबले में यूपी वॉरियर और गुजरात जाइंट्स की खूबसूरत और विस्फोटक बल्लेबाजों ने वडोदरा के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में अपनी खतरनाक और खौफनाक बल्लेबाजी से ऐसा गदर मचा दिया था कि जिसे देखकर वुमेन प्रीमियर लीग की बाकी की टीमों भी हैरान और परेशान हो चुकी है। साथ ही साथ यूपी वॉरियर और गुजरात जाइंट्स की अनकैप धाकड़ गेंदबाजों ने भी वडोदरा के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में आग उगलती हुई घातक गेंदबाजी करके वडोदरा के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में बड़ी बड़ी दिग्गज बल्लेबाजों को सस्ते में निपटाकर यूपी वॉरियर और गुजरात जाइंट्स की इन अनकैप धाकड़ गेंदबाजों ने बड़ी बड़ी स्टार गेंदबाजों को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूपी वॉरियर और गुजरात जाइंट्स की टीम के बीच खेले गए इस वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे महामुकाबले में इन दोनों टीमों के बीच इस रोमांचक मुकाबले में ऐसी कांटे की टक्कर देखने को मिली जिसे देखकर वुमेन प्रीमियर लीग के इस महामुकाबले में आखिरी गेंद डलने तक किसी को कोई अंदाजा नहीं हो रहा था कि इस वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे महामुकाबले के रोमांचक मुकाबले में कौन सी टीम जीत का झंडा लहराएगी। तो दोस्तों बताएंगे आपको आज इस खास और कमाल के वीडियो में कि आज के इस वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे महामुकाबले में यूपी वॉरियर और गुजरात जाइंट्स की टीम में से इस रोमांचक मुकाबले में किस टीम ने जीता मैच, तो किस टीम की किस खूबसूरत और धुरंधर बल्लेबाज ने मारा शतक या अर्धशतक। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यूपी वॉरियर और गुजरात जाइंट्स की टीम में से किस टीम की खूबसूरत और तेज तर्रार गेंदबाज ने खतरनाक और आग उगलती हुई घातक गेंदबाजी करके वडोदरा के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में लाया भूचाल। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिको वर्ल्ड में। दोस्तों आज की इस खास और कमाल की वीडियो में हम आपको यूपी वॉरियर और गुजरात जाइंट्स की टीम के बीच वडोदरा के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन के तीसरे महामुकाबले की सांसों को रोक देने वाली, रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बॉल बाय बॉल पूरी की पूरी हाईलाइट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि यूपी वॉरियर और गुजरात जाइंट्स की टीम में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। दोस्तों नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी वॉरियर और गुजरात जाइंट्स की टीम के बीच वुमेन प्रीमियर लीग का तीसरा महामुकाबला वडोदरा के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस महामुकाबले में यूपी वॉरियर के लिए दीप्ति शर्मा तो वही गुजरात जाइंट्स के लिए एशले गार्डनर कप्तानी करती हुई दिखाई दी थी। तो वही जैसे ही इस रोमांचक मुकाबले में 7:05 पर टॉस का सिक्का उछाला गया तो टॉस का सिक्का यूपी वॉरियर की कप्तान दीप्ति शर्मा के पक्ष में गिरता है और दीप्ति शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेकर यूपी वॉरियर की कप्तान दीप्ति शर्मा ने गुजरात जाइंट्स की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो वही टॉस जीतकर पहले खतरनाक और आग उगलती हुई घातक गेंदबाजी करके गुजरात जाइंट्स की खूबसूरत और विस्फोटक बल्लेबाजों पे पहले ही ओवर में शिकंजा कसने के इरादे से यूपी वॉरियर की कप्तान दीप्ति शर्मा ने इस इनिंग का पहला ओवर डालने बाएं हाथ की गेंदबाज अंजलि सरवानी की एंट्री करवा दी थी। तो वही गुजरात जाइंट्स की तरफ से भी गुजरात जाइंट्स को ताबड़तोड़ अंदाज में धमाकेदार शुरुआत दे के लिए गुजरात जाइंट्स की खूबसूरत ओपनर बल्लेबाज लॉरा वोलवर्ड और बेथ मूनी की एंट्री हो चुकी थी। और जहां गुजरात जाइंट्स की ओपनर बल्लेबाज बेथ मूनी का सामना पहले ओवर में यूपी वॉरियर की धाकड़ तेज गेंदबाज अंजलि सरवानी से होता है और गुजरात जाइंट्स की अनुभवी ओपनर बल्लेबाज बेथ मूनी ने इस पहले ओवर की पहली ही गेंद पर अंजलि सरवानी की गेंद पर जोरदार शॉट मारकर फाइन लेग बाउंड्री की ओर शानदार चौका ठोकर बेथ मूनी ने अपना और गुजरात जाइंट्स की टीम की पारी की शुरुआत चौका मारकर कर 4 रनों से कर दी थी। तो वही इसके बाद इसी पहले ओवर की अगली गेंद पर यूपी वॉरियर की धाकड़ तेज गेंदबाज अंजलि सरवानी ने गुजरात जाइंट्स की ओपनर बल्लेबाज बेथ मूनी को अपनी शानदार यॉर्कर गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट करवाकर यूपी वॉरियर की धाकड़ तेज गेंदबाज अंजलि सरवानी ने गुजरात जाइंट्स की टीम को पहले ओवर में ही 4 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका दे दिया था। तो वही इसके बाद लॉरा वोलवर्ड के साथ आगे की बल्लेबाजी करने आई गुजरात जाइंट्स की एक और विस्फोटक बल्लेबाज दयालन हेमलता ने आते ही इस पहले ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल निकलकर अपना खाता 1 रन से खोल दिया था। तो वही इसके बाद इसी पहले ओवर की आखिरी गेंद पर गुजरात जाइंट्स की खूबसूरत बल्लेबाज लॉरा वोलवर्ड ने यूपी वॉरियर की तेज तर्रार और खूबसूरत गेंदबाज अंजलि सरवानी की गेंद पर
मिड विकेट के ऊपर से गुजरात जायंट्स की इनिंग का पहला सिक्स मारने के साथ साथ गुजरात जायंट्स की खूबसूरत बल्लेबाज लॉरा वोलवर्ट ने अपनी तूफान पारी का आगाज सिक्स मारकर कर 6 रनों से करने के साथ साथ गुजरात जायंट्स की धुरंधर और खूंखार बल्लेबाज लॉरा वोलवर्ट और दयालन हेमलता ने गुजरात जायंट्स की टीम के स्कोर को भी पहले ओवर की समाप्ति पर 11 रनों तक पहुंचा दिया था। तो वही इसके बाद गुजरात जायंट्स की खतरनाक धुरंधर बल्लेबाज दयालन हेमलता और लॉरा वोलवर्ट ने यूपी वॉरियर की घातक गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हुए दयालन हेमलता और लॉरा वोलवर्ट ने यूपी वॉरियर की तेज तर्रार और ढाकड़ गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए गुजरात जायंट्स टीम की इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोनों में चौके और छक्के उड़ा उड़ाकर गुजरात जायंट्स की खतरनाक धुरंधर बल्लेबाज दयालन हेमलता और लॉरा वोलवर्ट ने यूपी वॉरियर की तेज तर्रार और ढाकड़ गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़कर दयालन हेमलता और लॉरा वोलवर्ट ने गुजरात जायंट्स के स्कोर को भी पलक झपकते ही तीसरे ओवर में 33 रनों तक पहुंचा दिया था। तो वही इसी बीच यूपी वॉरियर की कप्तान दीप्ति शर्मा ने यूपी वॉरियर की तरफ चौथे ओवर की गेंदबाजी करने बाएं हाथ की ऑफ स्पिन गेंदबाज राजेश्वरी गायकवाड़ की एंट्री करवा दी थी और राजेश्वरी गायकवाड़ ने आते ही इस चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर गुजरात जायंट्स की धुरंधर ओपनर बल्लेबाज लॉरा वोलवर्ट को स्टंप आउट करवाकर राजेश्वरी गायकवाड़ ने गुजरात जायंट्स की टीम को चौथे ओवर में 34 रन के स्कोर पर दूसरा झटका भी दे दिया था। तो वही इसके बाद दयालन हेमलता के साथ आगे का मोर्चा संभालने गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर की एंट्री होती है और एशले गार्डनर ने आते ही चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार लेट कट शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए पहुंचाकर गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने अपनी तूफानी इनिंग का आगाज खूबसूरत चौका ठोकर 4 रनों से कर दिया था। तो वही इसके बाद गुजरात जायंट्स की खूबसूरत और विस्फोटक बल्लेबाज एशले गार्डनर और दयालन हेमलता ने यूपी वॉरियर की खतरनाक और ढाकड़ गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक अंदाज में बेखौफ होकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स की खूबसूरत और विस्फोटक बल्लेबाज एशले गार्डनर और दयालन हेमलता ने यूपी वॉरियर की तेज तर्रार गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए गुजरात जायंट्स टीम की इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों की बौछार करते हुए गुजरात जायंट्स की खूबसूरत और विस्फोटक बल्लेबाज एशले गार्डनर और दयालन हेमलता ने यूपी वॉरियर की ढाकड़ गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़कर एशले गार्डनर और दयालन हेमलता ने गुजरात जायंट्स टीम के स्कोर को 8वें ओवर में 60 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो वही इसी बीच यूपी वॉरियर के लिए 9वें ओवर की गेंदबाजी कर रही दाएं हाथ की तेज तर्रार गेंदबाज ताहलिया मैकग्राथ ने शानदार इन स्विंग गेंद डालकर ताहलिया मैकग्राथ ने इस 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर गुजरात जायंट्स की सेट बल्लेबाज दयालन हेमलता को 22 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करवाकर यूपी वॉरियर की दाएं हाथ की तेज तर्रार गेंदबाज ताहलिया मैकग्राथ ने गुजरात जायंट्स की टीम को 61 रन के स्कोर पर तीसरा झटका भी दे दिया। तो वही इसके बाद एशले गार्डनर के साथ आगे का मोर्चा संभालने गुजरात जायंट्स की खूंखार और विस्फोटक बल्लेबाज हरलिन देओल की एंट्री होती है और हरलिन देओल ने आते ही 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर लाजवाब हुक शॉट मारकर गेंद को दर्शकों के बीच स्टैंड में डिपॉजिट करके हरलिन देओल ने अपनी तूफानी इनिंग का आगाज शानदार 6 ठोककर 6 रनों से कर दिया था। तो वही इसके बाद हरलिन देओल ने एशले गार्डनर के साथ मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में खौफनाक बल्लेबाजी करके हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने यूपी वॉरियर की ढाकड़ और तेज तर्रार गेंदबाजों की खराब गेंदों पर चौके और छक्के उड़ाकर हरलिन देओल और एशले गार्डनर ने गुजरात जायंट्स के स्कोर को भी रॉकेट के रफ्तार के जैसे तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर लिया था। तो वही इसी बीच गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने 12वें ओवर में यूपी वॉरियर की पार्ट टाइम गेंदबाज किरण नवगिरे की इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौके मारकर गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने अपना तूफानी 50 मात्र 34 गेंदों में पूरा कर लिया था। लेकिन इसके बाद इसी 12वें ओवर की अगली गेंद पर यूपी वॉरियर की पार्ट टाइम गेंदबाज किरण नवगिरे ने चतुराई से कमाल की गेंद डालकर किरण नवगिरे ने गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में राजेश्वरी गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाकर यूपी वॉरियर की पार्ट टाइम गेंदबाज किरण नवगिरे ने गुजरात जायंट्स की टीम को 12वें ओवर में 118 रन के स्कोर पर चौथा झटका भी दे दिया था। तो वही इसके बाद हरलिन देओल के साथ आगे का मोर्चा संभालने गुजरात जायंट्स की एक और विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन शेख की एंट्री होती है और गुजरात जायंट्स की धुरंधर बल्लेबाज सिमरन शेख ने आते ही हरलिन देओल के साथ मिलकर आक्रामक अंदाज में ताबड़तोड़
बल्लेबाजी करके यूपी वॉरियर की खतरनाक और धाकड़ गेंदबाजों की हर गेंद पर शानदार शॉट मारकर मैदान के चारों कोनों में चौके कम तो छक्के ज्यादा लगाते हुए सिमरन शेख और हरलिन देओल ने यूपी वॉरियर की धाकड़ गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़कर देखते ही देखते गुजरात जाइंट्स की टीम के स्कोर को भी पलक झपकते ही 16 ओवर की समाप्ति पर 140 रनों तक पहुंचा दिया था। तो वही इसी बीच यूपी वॉरियर के लिए 17वें ओवर में गेंदबाजी कर रही यूपी वॉरियर की धाकड़ गेंदबाज अंजलि सरवानी ने इस ओवर में आकर खतरनाक और घातक गेंदबाजी करके इस 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर अंजलि सरवानी ने गुजरात जाइंट्स की विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन शेख को विकेट के पीछे उमा छेत्री के हाथों कैच आउट करवाकर यूपी वॉरियर की धाकड़ गेंदबाज अंजलि सरवानी ने गुजरात जाइंट्स की टीम को 17वें ओवर में 143 रन के स्कोर पर पांचवा झटका भी दे दिया था। तो वही इसके बाद हरलिन देओल के साथ आगे की बल्लेबाजी करने डीनरा डॉटिन की एंट्री होती है और डीनरा डॉटिन ने आते ही 17वें ओवर की तीसरी गेंद सिंगल लेकर अपना खाता 1 रन से खोल दिया था। तो वही इसी बीच गुजरात जाइंट्स की विस्फोटक बल्लेबाज हरलिन देओल ने 17वें ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके ठोककर हरलिन देओल ने अपना तूफानी अर्धशतक मात्र 26 गेंदों में पूरा करने के साथ साथ हरलिन देओल ने गुजरात जाइंट्स की टीम के स्कोर भी 17वें ओवर की समाप्ति पर 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो वही अपना तूफानी 50 पूरा करने के बाद भी हरलिन देओल ने डीनरा डॉटिन के साथ मिलकर यूपी वॉरियर की धाकड़ गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ और आक्रामक अंदाज में खौफनाक बल्लेबाजी करके मैदान के चारों ओर चौके और छक्के उड़ाते उड़ते डीनरा डॉटिन और हरलिन देओल ने गुजरात जाइंट्स की टीम के स्कोर को भी 19वें ओवर की समाप्ति तक 165 रनों तक पहुंचा दिया था। तो वही इसके बाद इस इनिंग का आखिरी ओवर यानी 20वें ओवर की गेंदबाजी कर रही यूपी वॉरियर की धाकड़ गेंदबाज ताहलिया मैगराथ ने इस आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर गुजरात जाइंट्स की विस्फोटक बल्लेबाज डीनरा डॉटिन को 16 रन के निजी स्कोर पर एलपीडब्ल्यू आउट करवाकर यूपी वॉरियर की धाकड़ गेंदबाज ताहलिया मैगराथ ने गुजरात जाइंट्स की टीम को 165 रन के स्कोर पर छठा झटका भी दे दिया था। तो वही इसके बाद हरलिन देओल के साथ इस इनिंग के आखिरी ओवर की बची हुई 5 गेंदों में अपना दमखम दिखाने गुजरात जाइंट्स की खूबसूरत और खूंखार बल्लेबाज मेघना सिंह की एंट्री होती है और मेघना सिंह ने हरलिन देओल के साथ मिलकर इस इनिंग की बची हुई आखिरी की 5 गेंदों में ताबड़तोड़ अंदाज में खौफनाक बल्लेबाजी करके मेघना सिंह और हरलिन देओल ने इस इनिंग की आखिरी की 5 गेंदों में यूपी वॉरियर की धाकड़ गेंदबाज ताहलिया मैगराथ की गेंदों पर 2 चौके और 1 सिंगल लेकर गुजरात जाइंट्स की खूबसूरत और विस्फोटक बल्लेबाज मेघना सिंह और हरलिन देओल ने गुजरात जाइंट्स की टीम के स्कोर को भी 20वें ओवर की समाप्ति पर 174 रनों तक पहुंचा दिया था। और इस तरह गुजरात जाइंट्स की विस्फोटक बल्लेबाजों ने यूपी वॉरियर की घातक और तेज तर्रार गेंदबाजों के खिलाफ इस वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करके निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 174 रनों का विशाल स्कोर बनाकर गुजरात जाइंट्स की विस्फोटक बल्लेबाजों ने यूपी वॉरियर की टीम को इस वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे महामुकाबले को जीतने के लिए 175 रनों का विशाल टारगेट दे दिया था। तो वही इसके बाद जीत के लिए मिले 175 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरी यूपी वॉरियर की विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज किरण नवगिरे और ग्रेस हैरिस ने गुजरात जाइंट्स की खतरनाक और धाकड़ गेंदबाजों के खिलाफ पहले ओवर से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बेखौफ होकर शानदार बल्लेबाजी करके किरण नवगिरे और ग्रेस हैरिस ने मैदान के हर एक कोने में चौके और छक्के उड़ाकर यूपी वॉरियर की विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज किरण नवगिरे और ग्रेस हैरिस ने गुजरात जाइंट्स को धाकड़ गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ते उधेड़ते यूपी वॉरियर की विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज किरण नवगिरे और ग्रेस हैरिस ने 8वें ओवर में ही अपने अपने तूफानी अर्धशतक पूरे करने के साथ साथ यूपी वॉरियर की इन दोनों बल्लेबाजों ने यूपी वॉरियर की टीम के स्कोर को भी 8वें ओवर की समाप्ति पर 112 रनों तक पहुंचा दिया था। तो वही इसके बाद 13वें ओवर में गुजरात जाइंट्स की धाकड़ गेंदबाज तनुजा कंवर ने यूपी वॉरियर की दोनों ओपनर बल्लेबाज किरण नवगिरे और ग्रेस हैरिस को एक ही ओवर में डग आउट में बैठाकर तनुजा कंवर ने गुजरात जाइंट्स की इस एक तरफा मुकाबले में हल्की सी वापसी भी करवा दी थी। लेकिन इसके बाद यूपी वॉरियर की धुरंधर बल्लेबाज दीप्ति शर्मा और ताहलिया मैगराथ ने गुजरात जाइंट्स की खतरनाक और धाकड़ गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में
बेखौफ होकर तूफानी बल्लेबाजी करके दीप्ति शर्मा और ताहलिया मैग्राथ ने मैदान के चारों कोनों में चौके और छक्के उड़ा उड़ाकर यूपी वॉरियर की विस्फोटक बल्लेबाज दीप्ति शर्मा और ताहलिया मैग्राथ ने गुजरात जाइंट्स की टीम की धाकड़ गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ते उधेड़ते यूपी वॉरियर की विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज दीप्ति शर्मा और ताहलिया मैग्राथ ने यूपी वॉरियर की टीम के स्कोर को भी देखते ही देखते 19वें ओवर की समाप्ति पर 173 रनों तक पहुंचा दिया था। और अब यहां से इस इनिंग के आखिरी ओवर की बची हुई 6 गेंदों में यूपी वॉरियर की टीम को इस रोमांचक मुकाबले को जीतने के लिए मात्र 2 रनों की दरकार थी और यूपी वॉरियर की विस्फोटक बल्लेबाज दीप्ति शर्मा ने इस इनिंग के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव मारकर गेंद को बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेजकर यूपी वॉरियर की विस्फोटक बल्लेबाज दीप्ति शर्मा ने यूपी वॉरियर की टीम को 4 गेंद रहते 7 विकेटों से रोमांचक और ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। तो दोस्तों, इस वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे मुकाबले में यूपी वॉरियर की इस शानदार जीत के लिए आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये हाईलाइट वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल क्रिको वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने और हमारे इस YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।